वो खुद खान साहब जो है दुनिया के हीरो हैं। तो लोग जब कहते हैं ना कि हम खान साहब की सपोर्ट करने के लिए, ओ यार खान साहब की सपोर्ट, खान साहब को किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है? उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। उनको किसकी, वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। नदीम अफजल बंटी, ये बंटी क्या है? चॉकलेट था, बाउंटी जो भी है वो खाता था। यहाँ के बोर्न ने आप जी, आप यहाँ की नेशनैलिटी छोड़ी आपने बरतानिया की, और क्यों छोड़ी? इसी वजह से छोड़ी क्योंकि हमारे पास किसी एक टाइम पे पीटीआई के पास कैंडिडेट नहीं थे, टिकट जो है वो मुझे नहीं मिला। यहाँ की नेशनैलिटी आपने छोड़ दी, जिस लीडर के लिए आप कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, वो आपके लिए कह रहे हैं, उन्होंने आपको टिकट भी नहीं दिया। नहीं, ये बात नहीं है। और क्या बात? देखिए, बात ये है कि मेरी ये कभी भी ख्वाहिश नहीं थी। लोग कहते हैं ना कि खान साहब आ गए 2 साल हो गए, चेंज नहीं आया, चेंज नहीं आया। देखिए, ओवरनाइट तो चेंज नहीं आएगा, 2 साल तो कुछ भी नहीं है, कुछ ये माफिया का मुकाबला। देखिए, अच्छा 2 सालों में खान साहब ने क्या किया? देखिए, खान साहब ने, लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा, खान साहब ने बहुत कुछ किया। मेरे देखने वालों को बताएं क्या नज़र आना चाहिए। देखिए, अभी खान साहब ने लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ पे डेवलपमेंट्स होंगी, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी लेके आऊँ ताकि ये पाकिस्तान में रहें, पढ़ें, पाकिस्तान में एडजस्ट हों और पाकिस्तान का फ्यूचर बने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। एक ऐसी चीज़ जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हुए, नदीम अफजल बंटी इनका नाम है, पीटीआई पंजाब नॉर्थ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ के नेशनल थे और इस मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर गए। किसकी वजह से गए, क्यों गए, क्या करना चाहते थे, क्या ख्वाब थे, पूरे हुए या नहीं हुए, कब होंगे? और हैरानगी ये होती है कि इस मुल्क से जहाँ पे सारी आसाइश हैं, हर चीज़ आपको अच्छे से मिलती है, उसके बावजूद ये वो कौन सी मजबूरी, वो कौन सी हमदर्दी थी मुल्क के साथ जिसकी वजह से ये वहाँ पे गए। तो इन्हीं की ज़बानी हम इनसे बातचीत करेंगे। आपके लिए बड़ी सबक अमेज़ चीज़ होगी जो लोग आप पाकिस्तान में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम अफजल बंटी, ये बंटी क्या है? ये बंटी मेरे दादा ने मेरा निक नेम बचपन से रखा। अच्छा, निक नेम। हाँ जी। उनके जहन में क्या चीज़ आई तो उन्होंने बंटी निक नेम रख दिया? ये इसका तो मुझे नहीं पता। उस ज़माने में मेरे ख्याल में एक चॉकलेट था, बाउंटी जो भी है वो खाता था, तो वो तो उससे नाम बंटी पड़ गया। हाँ जी। इसका मतलब चॉकलेट ना खाते तो आज आपके नाम के साथ बंटी ना होता। ज़ाहिर। खान साहब भी आपको बंटी की वजह से जानते हैं? हाँ जी, तकरीबन पूरी पार्टी के जो हमारे लीडर हैं वो बंटी नाम से मुझे ज़्यादा जानते हैं। तो नदीम साहब यहाँ के बोर्न ने आप जी, और यहाँ का बोर्न बंदा उर्दू भी बोल रहा है मेरे सामने बैठ के, वो इस मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान चला गया, क्यों? देखिए जी, पाकिस्तान मेरे इधर जब था तो मेरा कभी कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान जाने का, ना मैं पॉलिटिक्स में आने का, और ना ही मैंने अपने आप को कभी कहा है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, खान साहब का वर्कर हूँ। सिर्फ ये देख के मैं गया हूँ पाकिस्तान के। अभी लोग कहते हैं ना कि हम खान साहब के लिए गए, मैं खान साहब के लिए नहीं गया। अच्छा। मैं गया हूँ कि खान साहब हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। कि एक बंदा जिसको ज़रूरत नहीं है, उसके बच्चे इधर सेट हैं, वो खुद खान साहब जो है दुनिया के हीरो हैं। तो लोग जब कहते हैं ना कि हम खान साहब की सपोर्ट करने के लिए, ओ यार खान साहब की सपोर्ट, खान साहब को किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है? उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। उनको किसकी, वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हमें साथ देना चाहिए। आप यहाँ की नेशनैलिटी छोड़ी आपने बरतानिया की, और क्यों छोड़ी? इसी वजह से छोड़ी क्योंकि हमारे पास किसी एक टाइम पे पीटीआई के पास कैंडिडेट नहीं थे, बहुत कम थे। तो मुझे ये पार्टी के वर्कर्स ने मुझे कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ें। अच्छा। तो मैंने इसलिए गया, छोड़ी कि मेरी पार्टी ने, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं पार्टी के लिए हाजिर हूँ। तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा फिर? क्योंकि जो है ना, टिकट जो है वो मुझे नहीं मिला। यहाँ की नेशनैलिटी आपने छोड़ दी, जिस लीडर के लिए आप कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, वो आपके लिए कह रहे हैं, उन्होंने आपको टिकट भी नहीं दिया। नहीं, ये बात नहीं है। और क्या बात है? देखिए, बात ये है कि मेरी ये कभी भी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कोई एमएनए या एमपीए बनूं। मेरी तो ख्वाहिश, तो इलेक्शन के लिए अप्लाई किया ना टिकट के लिए? अप्लाई तो मैंने किया, अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत है तो इसका ये मतलब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं अपसेट तो नहीं हुआ इस बात पे। आपके मुकाबले में जिसको टिकट मिला वो कौन है? वो चौधरी जफर है, उसको टिकट मिला और वो हमने सीट जीत ली पीटीआई ने। तो वो चौधरी साहब किसी और पार्टी से आए थे ना? नहीं, वो भी
मेरा ख्याल है पहले काफ में थे, लेकिन उसके बाद वो भी इंग्लैंड से पाकिस्तान गए थे। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो पीटीआई के ख़ास वर्कर थे वो चेहरे सामने नहीं आ सके? कोई काफ लीग, कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, ये हुआ ना? सच्ची बात जी हुआ, लेकिन ऐसा होना चाहिए था या मजबूरी? देखिए, मजबूरी इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें पार्टी ने किसी वर्कर के साथ ज्यादती की या मेरे साथ ज्यादती हुई। कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई ज्यादती नहीं। देखिए जी, हमारा मकसद जो था, हमारा मकसद अचीव करना था कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, मैं उसके ऊपर ही आता हूँ, थोड़ा सा माजी में जाते हैं। किस दौर में नेशनलिटी छोड़ी यहाँ की? ये जस्ट बिफोर इलेक्शन। जस्ट बिफोर इलेक्शन, इसलिए कि ड्यूल नेशनल को टिकट नहीं मिलता। अगर आप इलेक्शन न लड़ते तो फिर नेशनलिटी छोड़ते? अगर मैं इलेक्शन नेशनल नहीं, फिर तो नहीं छोड़ता। फिर नहीं छोड़ते जी। जो ख्वाहिशें थी, जो स्ट्रगल आपने की, क्या हासिल किया? क्या किसी को दे सके आप? देखें जी, कि मैं क्या किसी को दे सका? मैंने जो स्ट्रगल की, मैं उसमें पूरा मुतमईन हूँ, क्योंकि खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हम देखें, मेरे MP या MNA बनने से कोई फ़र्क नहीं सा पड़ना जब तक प्राइम मिनिस्टर खान साहब ना बनते। ठीक है जी। तो हमारा टारगेट ये था कि किसी तरीके से जो भी हमारे कैंडिडेट PTI चूज़ करती है उनको हम सपोर्ट करें, वो बनेंगे तो खान साहब बनेंगे। खान साहब बनेंगे। आइंदा फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? सर, अगर पार्टी ने अगर समझा कि उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। तो इस माफिया की मौजूदगी में आप कैसे हाजिर हो सकते हैं? देखिए, लोग कहते हैं ना कि खान साहब आ गए, 2 साल हो गए, चेंज नहीं आया। देखिए, ओवरनाइट तो चेंज नहीं आएगा। 2 साल तो कुछ भी नहीं है। ये माफिया का मुकाबला देखिए। अच्छा, 2 सालों में खान साहब ने क्या किया? देखिए, खान साहब ने, लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा, खान साहब ने बहुत कुछ किया। मेरे देखने वालों को बताएं क्या नज़र आना चाहिए। देखिए, अभी खान साहब ने लॉ एंड ऑर्डर पहले से मच बेटर है। सड़क पे रेप हो गया लड़की के साथ। देखें, ये तो एक बदकिस्मती समझ लें, या ये तो इंग्लैंड में भी देखें ऐसे इंसिडेंट कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देखें उन्होंने ओवरनाइट बंदे उन्होंने तो पकड़ लिए। इसमें खान साहब का कसूर नहीं है। खान साहब का क्या कसूर है? खान साहब देखें, खान साहब का कसूर कैसे होगा कि वो गाड़ी उधर जिधर उनकी पेट्रोल ख़त्म हुआ उधर वो उन्होंने देखा, या जो भी उधर लोग थे उनकी नीयत ख़राब थी। अच्छा, मैं अगर नदीम बंटी से ये पूछूं कि जो UK में पैदा हुआ, 70% नंगी गोरियां यहाँ पे हम देखते हैं, जिसने जब पंजाब के PTI के नॉर्थ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी बन के लोगों को देखा भी, आपके बाप दादा वहाँ से हैं, एक सवाल का जवाब दें कि वहाँ पे लोग औरतों के साथ रेप 5 साल बच्ची से लेके बड़ों तक क्यों करते हैं? आपके समझ में कोई चीज़ आई? हवस क्यों है? हाँ, मेरे लिहाज से जो इससे पहले खान साहब की हुकूमत से पहले हमारा कानून काफ़ी कमज़ोर है, जिसको सख्त करना चाहिए इसके हवाले से। यानी कि लोग बच जाते थे। हाँ। अगर ना बचते तो आज ऐसा ना होता। कोई पछतावा है नेशनलिटी छोड़ने पे? नहीं, कोई पछतावा नहीं। कोई पछतावा नहीं। कितनी बार थाने में गए वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए और कचहरियों में, पटवारियों के पास? काफ़ी दफ़ा। कैसा लगा आपको? पहले तो ये होता था कि हमारी कोई बात सुनते ही नहीं था, लेकिन अभी जब से हमारी हुकूमत आई है, PTI की हुकूमत आई है, तो सर मेरे ख्याल से जिधर हम जाते हैं ना लोग सुनते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आड़े आती है खान साहब की जो सोच है, जो विजन है, उसको डेवलप करने में। ऊपर से लोग ये भी कहते हैं कि हुकूमत के अंदर उस तरह की मेजॉरिटी नहीं कि खान साहब कुछ चीज़ें वो उस तरह से कर सकें। आपको लगता है कि 2 साल तो गुजर गए, अगले जो 3 साल हैं उसमें PTI जो कहती थी वैसा कर पाएंगे? मैं 200% श्योर हूँ जी, खान साहब ने जो वादे किए हैं वो टाइम से पहले पूरे करेंगे। जितने सियासतदानों को नैब ने पकड़ा जी, ये खान साहब की ख्वाहिश है चोरों को पकड़ा जाए? खान साहब की ख्वाहिश है चोरों को पकड़ा जाए। अच्छा, ये कैसे चोर हैं कि जब पकड़े जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं पाक साफ फरिश्ते बन के? कुछ देखें, बरामद नहीं होता, सजा नहीं हुई, एक बंदा बता दे इसको सजा हो और वो जेल में है। देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले जो केस थे, इससे जो हमारे से पहले थे, उनका तो खान साहब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी हुकूमत में, मैं ये कि आपको बता दूँ, हमारी हुकूमत में कोई भी नहीं बचेगा और जेल भी होगी, सजाएं भी होगी। जितनी बार थाने में गए, कचहरी में गए, कभी रिश्वत दी किसी को? एक दफ़ा भी बता दें। मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी को रिश्वत देते देखा? मैं कोई रिश्वत, मुझे पता चल जाए ना कोई रिश्वत देने वाला है, मैं उसके साथ नहीं जाऊँ। नहीं जाऊँ। अच्छा, कितना मुश्किल है इन गंदे लोगों को हैंडल करना कि वो इस तरह की हरकतें ना करें? थाने में बंदा जाए, फ्रैंकली FIR दर्ज हो जाए, कितना टाइम लगेगा इस कल्चर को बदलने में? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पहले जो हम होते थे ना,
जब दूसरी हुकूमत थी नून की या पीपल्स पार्टी की, तो उस वक्त हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। उस वक्त हमें एक FIR कटाते करते हफ्ता लग जाता था। अभी एक दिन में FIR होती है, एक दिन में। अच्छा, खान साहब ने अब करप्शन ख़त्म करने के लिए, इन चीज़ों की रोकथाम के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया जो ग्रास रूट लेवल पे नज़र आए? अभी देखें, अभी एक मिसाल देता हूँ। अभी हमारी पंजाब हुकूमत ने ना एक अदारा बनाया है, गुड गवर्नेंस। ठीक, गुड गवर्नेंस सेक्रेटरी जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज होते हैं। तहसील वाइज का जो सेक्रेटरी है ना, उसको मसला होता है ना AC के साथ या पटवारियों के साथ, वो लोग जो उस तक पहुँचते हैं ना, वो फिर उसको हल करने की कोशिश करता है थ्रू AC। अगर नहीं कोई मसला उसकी होती, वो अपने गुड गवर्नेंस के सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट को, तो वो फिर कहते हैं DC साहब को। जब DC साहब से नहीं कुछ होता, वो नहीं कुछ रिस्पॉन्स करते, स्ट्रेट वे हमारे गुड गवर्नेंस के जो हेड हैं वो हैं उधर बैठे हुए CM हाउस जी, उधर से रिस्पॉन्स होता है विद इन 1 डे। वज़ीर आला कैसे इंसान है उस्मान गुस्सा? माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, शरीफ इंसान है, शरीफ इंसान है। काम अच्छे हो रहे हैं पंजाब? बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं। देखें जी, ये लोग कहते हैं ना जी कि वो सादा आदमी है, ये अच्छा, आप लोगों को वो चाहिए चालाक आदमी जो करप्शन करना जानता हो अरबों के हिसाब से। ये भी आपकी बात है कि वापस आता हूँ एक पॉइंट के ऊपर, अगर आपने नेशनलिटी छोड़ी थी इस मुल्क की, तो फिर आप मेरे सामने कैसे बैठे? देखिए, इंडेफिनेट मेरे इधर बच्चे हैं, मेरा इधर कारोबार है। अभी मैं आया हूँ अपने बच्चों को लेने परमानेंट के लिए पाकिस्तान। अच्छा, बच्चों को भी लेके जा रहे हैं? हाँ जी, वो खुशी से जा रहे हैं? खुशी से जा रहे हैं। सियासत तो आप करेंगे, बच्चे क्या करेंगे वहाँ? बच्चे उस मुल्क में रहेंगे, उनको पता चलेगा ये उनका मुल्क है। तो स्कूल वहाँ पे अच्छे मिलेंगे उनको? अल्हम्दुलिल्लाह उधर हैं अच्छे स्कूल, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा उनको। देखें जी, अगर हम एग्जाम्पल नहीं बनेंगे अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, तो दूसरे फिर वो कहेंगे, वही कहेंगे ना कि देखिए खुद ये इनके बच्चे बाहर हैं और इधर सियासत करने आ गए। खान साहब के बच्चे तो इधर ही हैं। देखिए, खान साहब के बच्चे इधर पढ़ रहे हैं और उनका आपको पता भी है डिस्प्यूट था इस वजह से, और खान साहब के बच्चे पाकिस्तान भी जाते हैं। अच्छा, जब मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, फिर वो जज साहब मुअत्तल हो गए, फिर मियां साहब जो थे वो जेल गए, जेल से घर गए, घर से UK पहुंचाए, ये वापस जाएंगे? जाना चाहिए इनको, हमारी हुकूमत तो पूरी कोशिश करेगी इनको वापस लेके। खुद जाना चाहिए या हुकूमत लेके जाएगी? मियां साहब को खुद, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको खुद जाना चाहिए। आपको पता है ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि जिसके तहत लेके जाएं? लेकिन नहीं है, बिल्कुल है। अब ये हमारा इंग्लैंड के साथ वो ऐसा कोई है नहीं, एग्रीमेंट नहीं, मायदा नहीं है। हाँ जी, लेकिन मियां साहब को छोड़ना गलती थी? गलती तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि देखें उनके जो उधर बता उस वक्त मीडिया या जो रिपोर्टें थी कि हमें तो ये लग रहा था मीडिया के शायद मियां साहब अल्लाह ना करे शाम को नहीं है या सुबह नहीं है जी। अब क्या लगता है मियां साहब हैं लंबा अरसा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे? मुझे तो लगता है मियां साहब मैराथन तोड़ सकते हैं, जिस हिसाब से मियां साहब नज़र आते हैं होटलों पे या रेस्टोरेंटों पे घूमते हुए नज़र आते हैं। तो अगले इलेक्शन तक आपको एज ए PTI का एक वर्कर होने के नाते अपने हल्के की बात करें, MPA या MNA की बात करें, तो आप लोग इतना काम करेंगे कि आपको लोग फिर से वोट देंगे? इंशाल्लाह। लोगों ने वोट क्यों दिए इस बार? लोगों ने वोट, आपको सही बताऊं, लोगों ने वोट सिर्फ इमरान खान को दिए हैं। तब्दीली के लिए? तब्दीली के लिए। और वो तब्दीली हो के रहेगी? वो तब्दीली आएगी, हमें यकीन है। देखें, अगर मुझे यकीन है तो मैं अपने बच्चे का क्यों लेके जाऊँ? मैं कहूँ ना 2 साल हैं कुछ नहीं हो रहा, तो मैं चलो मैं भी वापस आ जाऊँ और बच्चे मैं अपने ना जैसे ले जाऊँ। मुझे नज़र आ रही है तब्दीली, इसलिए मैंने डिसाइड किया बच्चे भी ले जाऊँ। अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतर हालात होने वाले हैं, बेहतर हालात इंशाल्लाह। ये जो रुपए की कदर कम हो गई, डॉलर की बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, फिर ये क्या है? देखिए, रुपए की बिल्कुल हुई है, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। हमारी इकानमी दिन ब दिन बेटर हो रही है, और ये महंगाई थी, है नहीं है। अभी जैसे आटे का बुरान, इन्होंने कहा जी आटे का बुरान आ गया। हाँ, खान साहब ने, हमारी हुकूमत ने हर मोड़ पे ट्रक खड़े कर दिए कि आटा ले लो। वो एग्जैक्टली मुझे प्राइस नहीं पता, वो उसी कंट्रोल रेट पे कोई आ ही नहीं रहा, ट्रक भरे पड़े हैं उधर, कोई बुरान नहीं था। ये मैं इसे कह रहा हूँ, कभी ये हाइप क्रिएट हो जाती है, समटाइम थ्रू मीडिया, समटाइम थ्रू पब्लिक। तो आपने UK के अंदर भी वोट देते रहे, यहाँ के बोर्ड ने, पाकिस्तान के अंदर वोट मांगने का और वोट देने का जो जाविया है, एंगल है, जो तरीकाकार है, वो टोटल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं? वाकई ये बात दुरुस्त है कि माशी हालात अच्छे हों तो लोग वोट देने की तरफ आते हैं, या बरादरीज़म है, इलाकाईज़म है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है? अच्छा, मैं आपको बताऊँ जी कि था बरादरीज़म, लेकिन इस बार ये लास्ट इलेक्शन में लोगों ने तंग आके बरादरी नहीं देखी।
मैं एक गांव से मेरा तल्लक है। हाँ जी, वहाँ पे आपको पता है कि गांव जो है वो वहाँ पे बरादरीज़म चलता है। हाँ जी, और झेलम जो एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे तो बरादरीज़म है। लेकिन पहली दफ़ा लोगों ने नहीं देखा जी बरादरी कौन है, MPA कौन खड़ा है, MNA कौन खड़ा है, उन्होंने सिर्फ PTI को वोट दिया। झेलम है जी, झेलम। तो झेलम के एक वजीर हैं साइंस के फवाद चौधरी, उनको जानते हैं आप? जी जी जी। उन्होंने पिछले दिनों में झेलम की जो PTI के लोग थे उसमें मेरे ख्याल से आप भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ना वो हवाई चप्पल की तरह होते हैं, जब वो चलती है तो गंद डालती है। आप लोगों की ये हैसियत है, कैसे वर्क करें? देखिए जी, हम लोगों की हैसियत हाँ सब जानते हैं, PTI जानती है और PTI की लीडरशिप जानती है। तो फवाद भी तो लीडर ही है ना? फवाद चौधरी को हम PTI में लेके आए, हमने फवाद चौधरी की PTI के वर्कर बिठा दिया। देखिए, हमने अपने सर पे नहीं बिठाया। तो अगर पार्टी बारे में ऐसे क्यों कहते हैं? देखें जी, देखें हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि सब कुछ, ये पाकिस्तान के सियासतदानों का ये होता है कि वो समझते हैं कि हर चीज़ उनके घर आ जाए। जी, पार्टी ने तंजीम बनाई है, पार्टी ने ये सोच के बनाई है, वो तंजीम पार्टी ने बनाई है जो पार्टी के हक में बेहतर है, जिसने पार्टी फवाद चौधरी साहब को लाए, तंजीम साजी हुई, ये सारा कुछ हुआ, इलेक्शन कैंपेन की, 24 आवर्स में आप लोगों ने एक खान साहब का जलसा भी करवा दिया। बिल्कुल किया, कामयाब तरीन जलसा। और उसके बावजूद टिकट के लिए डिज़र्व कौन करता था? देखिए, पता क्या है, मैं पार्टी की कुछ मजबूरियाँ भी थी, हैं जी, लेकिन है कि लेकिन मुझे उस पर कोई मुझे शिकवा नहीं है पार्टी तो पे। फवाद चौधरी साहब से आज आप लोग मिलते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ग्रुपिंग है ना झेलम के अंदर? PTI में कोई ग्रुपिंग नहीं है। फवाद चौधरी भी तो PTI है। फवाद चौधरी PTI बन नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि बने, हम उनको लेके आए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि चौधरी साहब जो हैं वो PTI के वर्कर को साथ लेके चलें। की पूरी तंजीम की इतनी इंसल्ट की, एक चप्पल की मिसाल दे के, तो उसके ऊपर कोई जुमला कहेंगे उनके लिए? मैं सिर्फ उनके लिए यही कहूँगा कि मुझे अफसोस है कि उन्होंने ये बात की, क्योंकि जिन वर्करों ने उनका इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिन वर्करों ने उनको मिनिस्टर बनाया, उनके बारे में कहना ज़ेब नहीं देता उनको, और मेरे ख्याल से उनको सब वर्करों से माजरत करनी चाहिए। कोई ऐसा वक्त आएगा कि नदीम बंटी तंग आके पाकिस्तान से कहेंगे ये लो माली अपना बाग, हम तो अपने देश चले वापस आ जाएंगे इधर बच्चों समेत? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कोई इरादा नहीं। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी नस्लें भी पाकिस्तान में ही रहें। इंशाल्लाह मेरे बच्चे उधर पढ़ें, उधर कारोबार करें, उधर नौकरियां करें। इसी तरह इंग्लैंड से बाकी दुनिया भी जो आए हुए हैं हमारे अजीज़ पाकिस्तान से इधर, वो भी वापस जाएं। अच्छा, ये बात सच साबित होगी इंशाल्लाह। देखें जी, खान साहब की हुकूमत को 2 साल हुए। 2 साल में मैंने कुछ देखा है, मैं तो पहले चला गया, लेकिन मैंने कुछ देखा है, बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान तरक्की करेगा और यहाँ पे डेवलपमेंट्स होंगी। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी लेके आऊँ ताकि ये पाकिस्तान में रहें, पढ़ें, पाकिस्तान में एडजस्ट हों और पाकिस्तान का फ्यूचर बने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।